चलिए शुरुआत करते हैं फिर से वापस आके अगले लेसन का। गो आउट, ठीक है। गो आउट फ्रेजल वर्ब है, घूमने जाना। हम लोग स्पोकन क्लास में पढ़े हैं, कहीं एंटरटेनमेंट के ख्याल से, घूमने के ख्याल से निकलते हैं तो गो आउट करते हैं, ठीक है। वी कांट गो आउट इन द इवनिंग्स बिकॉज इट इज़ लॉकडाउन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गो आउट का एक मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड, ठीक है। तो जैसे द फायर हैज़ गॉन आउट, द रूमर हैज़ गॉन आउट, ठीक है। आग फैल चुकी है, रूमर फैल चुका है, तो इस तरीके से। गो आउट विथ समबडी मतलब किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आप उसके साथ जाते हैं डेट पर घूमने के लिए, तो आप गो आउट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, इज बारबरा स्टिल गोइंग आउट विथ थॉमस और हैव दे ब्रोकन अप। क्या बारबरा अभी भी थॉमस के साथ जा रही है या दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। नेक्स्ट है गॉर्जियस। गॉर्जियस का क्या मतलब होता है, तो गॉर्जियस मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही ग्लैमरस। गवर्नमेंट, सरकार। गो विथ या गो टुगेदर, ठीक है। गो विथ और गो टुगेदर का मतलब एक ही है, यूज करने का तरीका बदल गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला पैंट आपके शर्ट के साथ जचता नहीं है, दीज पैंट्स। दीज क्यों बोल रहे हैं, पैंट्स हमेशा प्लुरल चलता है, उसके साथ दीज लगता है, वो है आप पहने हुए एक ही, लेकिन उसमें दो पार्ट है, इस वजह से ऐसा होता है। दीज पैंट्स डोंट गो विद योर शर्ट, मतलब ये पैंट जो आप पहने हुए हैं ये आपके शर्ट के साथ जच नहीं रहा, ठीक है। आप टुगेदर का उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, दीज पैंट्स एंड शर्ट डोंट गो टुगेदर, मतलब टुगेदर के बाद नाउन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सेंटेंस एंड कर रहे हैं, क्योंकि वो एडवर्ब है, याद रखिएगा। और विद जो है प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किया जाता है, तो इसके बाद एक नाउन आ सकता है, ठीक है। ये तो अभी तक सही जा रहा है, ठीक है। ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या, ग्रैब का मतलब हथिया लेना, छीन लेना, झपट्टा मार लेना। दोज बॉयज ग्रैब्ड हर चेन, वो लड़के उसका चेन झपट लिए। ग्रेड, स्तर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टॉप ग्रेड, ऐसे करके। ग्रेजुएशन, आप जानते हैं ग्रेजुएशन का मतलब होता है ग्रेजुएशन, स्नातक। ग्राम, Can I use grab at the I grab the chance यस ऑफ कोर्स, for ग्रैब द speaking? चांस पूरा एक साथ है, वो ग्रैब नहीं है सर। ग्रैब द चांस मतलब अवसर को हथिया लेना, उसमें भी आप फोर्सफुल तरीके से। इफ यू ग्रैब द चांस मतलब कि देयर आर मेनी पीपल लुकिंग फॉर द सेम चांस, व्हेन यू गॉट इट यू डिड नॉट मिस इट, वो फिगरेटिव सेंस है Yes. जी। ग्राम, चना, ग्रामर तो समझते हैं, ग्रामर व्याकरण। ग्रैंड चाइल्ड, अब वो पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, नाती नतनी कोई भी हो सकते हैं। ग्रैंड डैड तो दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं। ग्रैंड डॉटर, पोती भी हो सकती है, नतनी भी हो सकती है, ठीक है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड डैड, ग्रैंड फादर एक ही है। ग्रैंड माँ बोलिए चाहे ग्रैंड मदर बोलिए, वो दादी या नानी कोई हो सकते हैं। ग्रैंड पा भी वही चीज़ है। अब ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट्स होता तो दादा दादी या नाना नानी इकट्ठे, या तो दादा दादी इकट्ठे या तो नाना नानी इकट्ठे। लेकिन जब हम ग्रैंड पेरेंट बोल रहे हैं, समझिएगा गौर से, तो जब हम पेरेंट बोलते हैं तो दोनों में से एक, या तो दादा या तो दादी, या तो नाना या तो नानी। तो ग्रैंड सन एक ही बात है, ग्रैनी, है ना। तो ग्रांट, देना, ग्रांट परमिशन, वर्ब के रूप में, यहाँ नाउन के रूप में दिया, पहले हम वर्ब बता रहे हैं। ग्रांट परमिशन, अनुमति देना। ग्रांट समबडीज रिक्वेस्ट, किसी के रिक्वेस्ट को मान लेना, ऑफिशियल लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे ग्रांट वर्ड यूज करते हैं। द प्रिंसिपल ग्रांटेड माई रिक्वेस्ट, मतलब प्रिंसिपल ने मेरा रिक्वेस्ट मान लिया। अब मम्मी आपका रिक्वेस्ट मान ले तो वहां ग्रांट यूज करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रांट एक ऑफिशियल अथॉरिटेटिव वर्ड है, ठीक है। ग्रांट जब नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है स्कॉलरशिप या कोई पैसा या फंड देना। फंड, फंड, जैसे ही वॉज गिवन ए ग्रांट, जैसे कौन था, किनको दिया गया था ग्रांट, अंबेडकर वॉज गिवन अ ग्रांट बाय द किंग ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के महाराजा ने उनको ग्रांट दिया था टू गो टू इंग्लैंड एंड स्टडी। और वो ग्रांट कैसे हो चुका है, तो वापस आके उनके यहाँ जॉब किए, महाराजा के यहाँ।
ग्रेप तो आप जानते हैं, ग्रेप का क्या मतलब होता है, अंगूर। और ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का खेल है कि आप वीडियो देख पा रहे हैं। ग्रास, घास। ग्रेटफुल, आभारी। किसी का बोलते हैं ना हम आपके बड़े एहसानमंद है, बड़े आभारी है, तो आप ग्रेटफुल हैं। अब इसका साइनोनिम्स क्या होगा, ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ठीक है। और इसका एंटो क्या होगा, अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल का एक और साइनो होगा थैंकफुल। आप किसी के ग्रेटफुल हैं तो उसके लिए आपके मन में धन्यवाद ज्ञापन है, आपके मन में है शुक्रिया, कम से कम आप महसूस करते हैं कि उसने आपके लिए कुछ किया, ग्रेटफुल। स्पेलिंग ग्रेटफुल में कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है GREAT, तो उसमें फुल नहीं लगेगा, वो सिर्फ ग्रेट तक रहेगा, वो महान एडजेक्टिव, भाई GRATEFUL है, ठीक है। तो स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं थैंकफुल, इसका अपोजिट थैंकलेस भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटलेस नहीं होता है। देखिए अगला ग्रेट भी दे ही दिया है नीचे, महान वाला एडजेक्टिव, ग्रीन, हरा। ग्रीट, अगर आप ग्रीट करते हैं किसी को तो आप अभिवादन करते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग, अभिवादन। ग्रीटिंग्स कार्ड, अभिवादन वाला कार्ड। ग्रे, ग्रे एक प्रकार का कलर होता है, छाई रंग का, ठीक है। अमेरिकन स्पेलिंग में जाके इसका GRAY हो जाता है, ब्रिटिश स्पेलिंग GREY होता है। अपने देश में ब्रिटिश वाला एग्जाम्स में प्रचलित है। ग्रिल, ग्रिल कहा जाता है जाली, सबके घर में ग्रिल वगैरह रहता है गेट में लगा हुआ। और ग्रिल जो है, आप बिहार से हैं तो आप जानते होंगे लिट्टी सेकते समय लोहे का जाली रहता है, उस पर रख करके सेका जाता है, अच्छा सिकता है, जलता भी कम है ना, प्रॉपर तरीके से सिकाई हो जाता है, तो जाली को ग्रिल कहते हैं। और उस तरह से जाली पर कोई खाना पकाया जा रहा है तो उसको ग्रिल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे चिकन वगैरह ग्रिल्ड रहता है तो हेल्थफुल ज़्यादा होता है, पूछिए क्यों, क्योंकि उसमें तेल कम लगाया जाता है, तो फैट कम मिलता है शरीर को। और इस तरह से बना हुआ कोई खाना है तो ग्रिल्ड है, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड पोटैटो, है ना, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, जिसको हम लोग बनिए की दुकान कहते हैं, परचून की दुकान कहते हैं उसको हम लोग जनरली, ठीक है। ग्रूम, दूल्हा को कहा जाता है, ब्राइड ग्रूम इसका फुल फॉर्म होता है। ग्राउंड, दो मीनिंग हम बोलेंगे। ग्राउंड एक तो बोलेंगे ज़मीन, ठीक है, तो आप इसके लिए साइनोनिम्स बोल सकते हैं फ्लोर, ठीक है। और ग्राउंड का दूसरा मीनिंग हम बोलेंगे आधार, कहते ना किस ग्राउंड पे आपको हटा दिया वहां से, किस ग्राउंड पे आपका ट्रांसफर किया, किस ग्राउंड पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बेसिस, BASIS, उस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, बेसिस साइनोनिम्स। एक और साइनोनिम्स हो जाएगा आधार के अर्थ में, क्रिटेरियन, CRITERION, क्रिटेरियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह, नाउन के रूप में। अब समूह बनाना वर्ब के रूप में बोलना चाहें तो पर भी ग्रुप ही होगा, ठीक है। ग्रुप 5 पीपल टुगेदर, जब 5 लोगों को एक साथ समूह बना दो। ग्रो, ठीक है, ग्रो मतलब उपजाना, खेत में उपजाते हैं ना कोई चीज, ग्रो पैडी, ग्रो दलहन, ग्रो तिलहन, ग्रो वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रो का मतलब बढ़ना भी होता है, इंक्रीज, इसका साइनोनिम्स आप बोल सकते हैं बढ़ना के अर्थ में। और उपजाना के अर्थ में आप बोलेंगे प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, खास करके खेत से। एक बात और याद रखिएगा, प्रोड्यूस के बारे में बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस नाउन भी है, खेतों से जितनी भी चीजें उपज के आती हैं उन सबको सामूहिक रूप से प्रोड्यूस कहा जाता है। जितना भी अनाज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब क्या प्रोड्यूस है। आप अक्सर देखेंगे आर्टिकल्स वगैरह में लिखा हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उत्पाद। ग्रो अप बच्चों के लिए यूज किया जाता है, दे आर ग्रोइंग अप, बड़े हो रहे हैं, बड़ा होना मतलब साइज में बढ़ना, उम्र और साइज के साथ एक साथ बढ़ना, ग्रो अप। गार्ड, नाउन भी है वर्ब भी है। गार्ड जब नाउन के रूप में होता है तो रक्षक, वॉचमैन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोटेक्टर बोल सकते हैं आप इसको, सेवियर बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन जब गार्ड वर्ब के रूप में होता है तो रक्षा करना, रक्षा करना बोलेंगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगा इसका साइनोनिम्स, सेव हो जाएगा इसका साइनोनिम्स, ठीक है। गेस, गेस भी वर्ब और नाउन दोनों है। गेस जब नाउन के रूप में रहेगा तो अंदाजा, ठीक है, अंदाजा।
अब इसका साइनोनिम्स क्या होगा, तो प्रिडिक्शन होगा, PREDICTION, नाउन के रूप में। एक और क्या होगा, सरमाइज होगा, SURMISE, एस्टिमेट होगा, ESTIMATE। ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे नाउन के रूप में। और यही सब सारे वर्ड्स वर्ब भी हैं, ये सारे वर्ड्स वर्ब भी हैं, तो यानी वर्ब के रूप में भी हो जाएंगे। लेकिन गार्ड जब वर्ब के रूप में रहेगा तब प्रिडिक्शन इसका साइनोनिम्स नहीं होगा, प्रिडिक्ट होगा, PREDICT। एस्टिमेट खुद वर्ब भी है, इसलिए एस्टिमेट वर्ब के रूप में भी इसका साइनोनिम्स होगा। सरमाइज खुद वर्ब भी है, तो सरमाइज भी इसका वर्ब के रूप में भी साइनोनिम्स होगा। ठीक है। गेस्ट, हम सब जानते हैं गेस्ट का मतलब क्या होता है, अतिथि। गेस्ट का मतलब क्या होता है, अतिथि। अब गेस्ट का उल्टा क्या होगा, होस्ट। आप गए तो गेस्ट हैं, जिसने आपको रिसीव किया, जिसके यहाँ आप गए हैं वो क्या है, आपका होस्ट है। गेस्ट और होस्ट को समझिए। फिर आगे है गेस्ट हाउस, अतिथि गृह। गाइड, गाइड भी ऐसा शब्द है जो नाउन भी है वर्ब भी है। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक गाइड कहलाता है। वो आदमी जो आपका रास्ता दिखा रहा है वो गाइड है। टूरिस्ट गाइड होता है, स्पिरिचुअल गाइड होता है जो आपको अध्यात्म के मार्ग पर रास्ता दिखाता है, जैसे सदगुरु एक स्पिरिचुअल गाइड है वो। ठीक है। और गाइड मतलब रास्ता दिखाना, गाइड समबडी टू समथिंग, समबडी को रास्ता दिखा के समथिंग तक पहुंचा देना। ठीक है। A good leader guides the country to progress। ठीक है। गाइड बुक, गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, वह हत्या का दोषी नहीं था। ही वॉज ओनली फ्रेम्ड, उस पर आरोप मढ़ दिया गया। FRAME, फ्रेम मतलब किसी पर झूठा आरोप मढ़ देना। गिटार तो गिटार जानते हैं, और गिटार बजाने वाले को गिटारिस्ट कहते हैं। गम मतलब होता है गोंद, और च्युइंगम तो चिबाने वाला गोंद। एक्चुअली च्युइंगम चिबाने वाला गोंद बोलिए तो बहुत खराब लगेगा। च्युइंगम एक प्रकार का टॉफी है, या जो काफी चबाते हैं उसमें से शुगर रहता है, थोड़ा सा हम लोग को एनर्जी मिलता है। गन, गन मतलब बंदूक। गाय, गाय एक स्लैंग वर्ड है जो हम लोग बॉय के लिए, गर्ल के लिए, पर्सन के लिए यूज करते हैं। हाय गाइस संबोधित करते समय, हाउ आर यू गाइस, ऐसे करके। जिम, जिम का मतलब क्या होता है, जिम का मतलब होता है जिम जहां पे हम लोग कसरत वगैरह करते हैं, उसी का फुल फॉर्म है जिम्नास्टिक्स। ठीक है। तो आज के वीडियो लेसन में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Sir,